परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बहुत करीबी और सहयोगी रहे नानक चंद रत्तू जी की जुबानी उनकी लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष अध्याय 20 के बारे में हमने आपको बताया अब तक। अब इसका 5वां भाग हम आपको बताने जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय। न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी के रूप में भारत के लोग और दुनिया के संविधानवेत्ता वकील डॉक्टर अंबेडकर के नाम से सुपरिचित हैं। भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर की महानता और सपनों का जीवंत प्रमाण है। बाबा साहब एक महान वकील, इतिहासवेत्ता और दार्शनिक थे। वे विद्वान, प्रवक्ता, मानवतावादी और गणतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता में प्रबल विश्वास रखने वाले थे। समाज के दलित वर्ग के लोगों के मूल मानवीय अधिकारों के लिए सतत संघर्ष करने वाले योद्धा थे। पर एक बड़ा पाप हुआ और वह जन्मता ही हो गया। ये अक्षम अपराध समाज के निम्न वर्ग में जन्म लेना था, जो निर्दयी जातिवाद के कठोर तथा सत्यानाशी विभाजन और विखंडन पर आधारित था। इस मूल अपराध का बोझ सदैव उनके ऊपर भारी पड़ा और पूरे जीवन उन्हें इसका भारी दंड भोगना पड़ा। ऐसा कहा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक अपमान के तहत राजनीतिक आघात सहे, जो उनकी जाति के अन्य सदस्यों ने भी सहन किए थे। निम्न जाति में जन्म लेने की विसंगति के बावजूद वह एक महान ऊंचाई तक पहुंचे। दरअसल वह और ऊंचाई तक जाते और अधिक प्रतिष्ठा पाते यदि अपने जन्म के अभिशाप से मुक्त कर दिए गए होते, या संत, दार्शनिक, राजनीतिक बन जाते। पर ये कैरियर बनाने वाले नहीं थे, ना ही निष्ठा बदल देने वाले राजनीतिज्ञ थे, ना ही ईश्वर के अवतार बनना चाहते थे। उन्होंने उसी को प्राथमिकता दी जो वे थे, यानी जन्मतः शोषित और दलित वर्ग के सदस्य। जन्म से ही वो इस वर्ग के संघर्ष के नायक रहे। वह एक महान राष्ट्रभक्त तथा लोकतंत्र में आस्था रखने वाले थे और उन्होंने अडिग व निर्भय होकर अपने शोषित और दलित बंधुओं के लिए संघर्ष करने में स्वयं को समर्पित कर दिया। वे ऐसे बुद्धिजीवी थे जिन्हें बहुत कम ही समझा गया। उनकी धारणाएं इतनी महान और दृढ़ थी कि यदि उनके वर्ग के लोगों को सुअवसर और हित लाभ के लिए आवश्यक पड़ती तो इस संघर्ष में महात्मा गांधी के स्तर तक पहुंच जाते। चौथे और 5वें दशक में महान विधिवेत्ता जो आचिम अल्वा ने उनके बारे में कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने अपना प्रबल प्रभाव हर जगह डाला। वे अपने वर्ग के मसीहा के रूप में सम्मानित किए गए और जिस धरती पर पले बढ़े उसके प्रति सदैव समर्पित रहे। उनकी असामान्य ऊर्जा, प्रबल बुद्धिमत्ता, कर्म के प्रति निष्ठा और सत साहस ने उन्हें अपने वर्ग के सच्चे नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया। वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यदि कोई उनके द्वारा संविधान सभा में किए गए वाद प्रतिवाद को पढ़े तो उसे न केवल डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता और बुद्धिमत्ता के बारे में ज्ञात होगा, अपितु न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा के बारे में भी मालूम हो जाएगा। ये बातें संविधान में गौरवपूर्ण ढंग से अंकित हैं। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी थे। वे पिछड़े वर्ग के उद्धारक थे। उनके प्रयासों से ही छुआछूत का अंत हो सका। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था और उनके रूप में भारत को महान नेता मिला। पीपी सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश। अपने संविधान के निर्माण में वह एक प्रमुख हस्ती थे और कुछ नहीं तो वह इस संबंध में सदैव याद किए जाएंगे। उच्च न्यायालय, मुंबई। डॉक्टर अंबेडकर की सेवाओं की सराहना। मुंबई उच्च न्यायालय ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मर्म स्पर्शी उद्धरण दिया। मुंबई के मुख्य न्यायाधीश और बार के सदस्य मिस्टर NHC कोयाजी ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उद्धरण दिया। वह प्रथम बार लंदन विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में आए, जहां डॉक्टर अंबेडकर एक विशिष्ट प्राध्यापक और अग्रणी विधिवेत्ता के रूप में प्रतिष्ठा पा चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर 1923 में भारत लौटे और उस दशक में उनकी राह मुश्किलों से भरी थी, पर उनके लिए हर बाधा और ज्यादा प्रयास करने के लिए चुनौती देती थी। डॉक्टर अंबेडकर को बार में भी बाधाएं आईं। सामाजिक बाधाएं तो थी ही, पर अपने साहस से उन्होंने समस्त बाधाओं को पार किया। डॉक्टर अंबेडकर को संवैधानिक नियमों और प्रशासन की गहरी समझ थी और संविधान निर्माण के समय यह सब उन्होंने देश के हवाले कर दिया। उन्होंने उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया और जीवन भर दलितों का समर्थन करने का उनका लक्ष्य सर्वोपरि रहा। इस उद्देश्य को वह अपने जीवन के अंत तक ले गए। अपनी प्रबल
बुद्धिमत्ता और महान कर्मठता से वे राजनीतिक जीवन में अग्रणी रहे और संविधान में वर्णित उच्च पदों को सुशोभित किया। मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें बार का प्रमुख सदस्य बताया और कहा, भारतीय संविधान की हर धारा डॉक्टर अंबेडकर की बुद्धिमत्ता और कठोर श्रम का जीता जागता प्रमाण है। उनके संवैधानिक नियमों और प्रशासन के गहन ज्ञान की प्रशंसा करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, संविधान निर्माण के समय उन्होंने अपनी सेवाएं देश को समर्पित कर दी और जिस तरह से अपनी बुद्धि और श्रम का उन्होंने प्रयोग किया, संविधान की धाराएं उसका जीवंत उदाहरण है। मिस्टर कोयाजी ने आगे कहा, ज्यादातर लोगों को डॉक्टर अंबेडकर स्वयं में सीमित लगते थे, पर मेरे व कुछ अन्य लोगों जो उनके निकट थे के लिए वो एक बेहद जिंदा दिल दोस्त और प्रबल मेधावी व्यक्ति थे। जब वे उच्च पदों पर थे तब भी उन्होंने आम आदमी से अपना संपर्क नहीं तोड़ा। देश को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए हम उनके प्रति हृदय से आभारी हैं। वो इस बार के सदस्य रहे, इसका हमें गर्व है। MP आमीन, एडवोकेट जनरल मिस्टर HM चौकसी, शासकीय प्लीडर NH सेठना इंकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के क्रम में MP आमीन ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर समाज के दलित लोगों के नायक थे। डॉक्टर चौकसी ने कहा कि वे महान विद्वान, कानूनवेत्ता और समाज सुधारक थे। इसी तरह की श्रद्धांजलियां ठाणे के जिला और सेशन कोर्ट, बार एवं बेंच द्वारा अर्पित की गई। मिस्टर MB हेगड़े की ओर से बोलते हुए उन्होंने याद किया कि किस तरह डॉक्टर अंबेडकर चिगनियर फायरिंग केस के अभियुक्त के बचाव के लिए न्यायालय में आए थे। इसमें व अन्य राजनीतिक मुकदमों में उन्होंने शायद ही कोई धन लिया हो। मिस्टर NS श्रीखंडे, जिला और सेशन न्यायाधीश, अपने पूरे जीवन भर डॉक्टर अंबेडकर शोषण से लड़ते रहे। औद्योगिक न्यायालय मुंबई, शुक्रवार के दिन इस न्यायालय में जब अध्यक्ष न्यायालय तथा ट्रिब्यूनल के सदस्यगण और बार के सदस्य मिले तब उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। बार की ओर से मिस्टर NA पालकीवाला ने डॉक्टर अंबेडकर के महान गुणों को उद्धृत किया और कहा, भारत का संविधान देश के प्रति उनकी सेवाओं की एक अमिट स्मृति है। V नारायण स्वामी, डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों और शोषितों के लिए अर्पित कर दिया। औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष मिस्टर MR मेहर, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को वायसराय की कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए याद किया कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरह से प्रमुख श्रम नियमों को पारित किया। मिस्टर मेहर ने याद किया कि डॉक्टर अंबेडकर को व्यक्तिगत रूप से जानने का उन्हें सुअवसर मिला। वह जब धलिया और बीजापुर के जिला और सेशन न्यायालय में थे तो डॉक्टर अंबेडकर उनके समक्ष उपस्थित हुए थे। एक वकील के रूप में डॉक्टर अंबेडकर विधिवत तैयारी करते थे और अपने मुकदमों को बहुत सावधानी पूर्वक चलाते थे। साथियों, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक नमो बुद्धाय, जय भीम।